तो हमारे पास अभी बजाज की CT 100 बाइक और इसमें गाइज धुआं का प्रॉब्लम था, स्मोक का, और बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। तो इसी के साथ हमने इसका इंजन को जो ओपन किया, पहले जो हम किक लगा रहे थे सिर्फ हमारा किक बहुत ही ज़्यादा फ्री था। तो हमने सोचा कि इसका जो वल्व होता है वो चीज़ टूट गया है या तो लीकेज कर गया, जो इस तरीके से इतना ज़्यादा फ्री है। तो ज़्यादातर हमारा मन में यही चीज़ डाउट आता है। तो हमने जब इसका हेड निकाला, सिलेंडर को निकाला, तो जब हमने टाइमिंग चेन को निकाला तो आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन बिल्कुल टूट चुका है। और टूटने के कारण से यहाँ से मतलब ये सिर्फ घूम रहा था, सिर्फ क्रैंक हमारा, और पिस्टन ये भल जो होता है वो चीज़ नहीं घूम रहा था। तो इसी के साथ आप ये टाइमिंग चेन का हुलिया देख सकते हैं किस तरीके से है। तो इस तरीके से हमें बाइक में जो टाइमिंग चेन का साउंड होता है उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा खास करके ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं देते इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए गाइज, फाइनली हम अब इसका जो इंजन का काम कराएंगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इंजन का काम करेंगे और टाइमिंग चेन किस तरीके से हमें लगाना है। और इसी के साथ साथ हमें हाफ इंजन में क्या क्या पार्ट्स डालना है CT 100 में, बजाज की CT 100 में, तो वो चीज़ भी हम पूरा फुल डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए गाइज, हम सबसे पहले लैब पे जाएंगे और इसमें बोर और भी पार्ट्स लगवाएंगे और सामान इसका लाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने दोस्तों जैसे आपको बताया था तो सेम उसी तरीके से हम अभी बाइक का काम करा के आए हैं। सबसे पहले मैं आपको पिस्टन दिखा देना चाहता हूं। ये जो हमारा पिस्टन है ये 50 नंबर का पिस्टन है। तो ये पिस्टन पहले इसमें 25 था, तो हमने इसे बोर करा के 50 लगाया है। और इसी के साथ साथ इसका जो वल्व होता है इसका हमने वल्व डलवाया है। इनका जो गाइड होता है वो चीज़ गाइड बिल्कुल सही है, गाइड में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने सिर्फ वल्व लगवाया, और वल्व क्या था पहले ये चीज़ कट गया था, और इसके ज़रिए से भी हमारा होता है कंप्रेसर की समस्या, या तो कभी कभी चलते चलते अचानक बंद हो जाता है और किक लगाने में हमें पूरा फ्री लगता है, हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होने लगता है। तो इस तरीके से इसके ज़रिए से दिक्कत आता है। और अगर वल्व हमारा काटता है या इसका जो ऑयल सील होता है वो चीज़ भी अगर कट जाता है तो उसके ज़रिए से क्या होता है गाइस, ये हमारा ऑयल सील है, ये चीज़ भी अगर कट जाएगा या ज़्यादा दिन हो जाता है, पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसके ज़रिए से भी हमारा बाइक में इंजन ऑयल कम होने की समस्या आने लगती है। तो अगर आप जब भी इंजन का धुआं बंद करना चाहते हैं और हाफ इंजन का काम करते हैं तो वल्व चेंज कराएं, और वल्व के साथ साथ अगर गाइड ख़राब है तो गाइड भी हमें ज़रूरी चेंज कराना होता है, और इसी के साथ साथ हमें ऑयल सील लगाना है। और फिर गाइस हमें पिस्टन को लगाना है, और पिस्टन जब भी हमें बोर कराना है बिल्कुल फ्री रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से हमने इसमें बोर कराया है। और बोर जब भी गाइस आप कराएं तो इसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि इसका जो फिनिशिंग है वो चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा फिनिशिंग है ये चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए, पूरा साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कभी कभी ये भी होता है कि लेथ वाला गलती कर देता है, हमारा बोर सही से नहीं करता है, स्क्रैच आ जाता है, उसके कारण से हमारा बाइक ज़्यादा नहीं चलता है और जल्दी धुआं दे देता है। तो ये सब चीज़ों पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। हम अगर 2000, 3000, 5000 खर्चा करते हैं और अगर बाइक 1 महीना 1.5 महीना में धुआं दे दिया तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा कस्टमर भी ख़राब होता है। और ये हमारा पिस्टन है जो कि हम गोज कंपनी का लगा रहे हैं, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं जो कि बजाज CT 100 50 नंबर का पिस्टन है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ फिर हमने टाइमिंग चेन लगाना है। तो टाइमिंग चेन ये आप देख सकते हैं जो कि बहुत सा गाड़ी में लगता है, TVS विक्टर या सिटी स्टार्स, ये CT 100। और अगर आप चाहते हैं कि HF डिलक्स या स्प्लेंडर में लगाने के लिए तो उसमें भी लग सकता है, डिस्कवर में लगेगा, 110 cc CV ट्विस्टर, ये सब ड्रीम योगा, इतना बाइक में मतलब ये वाला चैन सेटिंग होता है। पैशन X प्रो, स्प्लेंडर, आई स्मार्ट 110, तो इन सभी बाइकों में ये टाइमिंग चेन सेटिंग होता है। और जो हमारा पहले का टाइमिंग चेन था वो मतलब टूट गया था, और इसी के साथ साथ जो गाइड है हमारा वो गाइड भी टूट गया था। तो यहाँ पे क्या था गाइस कि ये हमारा गाइड टूट गया था, इसके ज़रिए से हमने ये नया गाइड लिया, और गाइड भी दिखा देता हूँ। ये तो हमारा हालांकि ओरिजिनल है, और इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि अलग है, तो बिल्कुल सेम है। ये गाइड हमें लगाना है, टाइमिंग चेन और पिस्टन वल्व। और इसी के साथ गाइस हमारा जो इंजन का साउंड होगा वो बहुत ही अच्छा साउंड होगा, और पिकअप भी मस्त आएगा। तो कम खर्चे में अगर आपको काम करना है तो इस तरीके से हमें काम करना है। और चलिए अब गाइस हम इसे फिट करते हैं और रिंग फिटिंग करते हैं। और
तो रिंग फिटिंग करने से पहले हमें रिंग को सिलेंडर में चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है बोर करने में अगर ज़्यादा होल हो गया तो उसके ज़रिए से भी हमारा रिंग का गैपिंग ज़्यादा हो जाता है या तो हमारा रिंग भी गलत आता है। तो रिंग का फिनिशिंग जो है गाइस काफ़ी मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमें टॉप 1, टॉप 2 और पतला वाला ऑयल रिंग जो होता है उसे भी हमें इसी तरीके से चेक करना है। तो दोनों रिंग हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमने रिंग को सेटिंग कर दिया और आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से हम रिंग को फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 कट का निशान होता है और एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो इसमें आप नीचे देख सकते हैं जो कि EX लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एक्साइड, यानी कि इसका जो भी गैस होता है इसके अंदर वो इधर की तरफ से बाहर होता है। तो नीचे हमारा साइलेंसर वाला वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाला वाल्व, जिसके ज़रिए से हमारा धुआं एयर बाहर निकलता है। और ऊपर का एक गड्ढा, इसमें जो गड्ढा ये चीज़ भी होता है कि अगर ये सब चीज़ लिखा हुआ नहीं है तो गड्ढा का भी निशान होता है, एक छोटा गड्ढा एक बड़ा गड्ढा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला बड़ा गड्ढा है और ये छोटा गड्ढा है। तो ये हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए जिधर हमारा बड़ा वाल्व होता है इनलेट की तरफ कार्बोरेटर की ओर में। तो इसे हमें ऊपर की ओर रखना है, इसे नीचे की ओर रखना है। तो ये तो गाइस हमारा हो गया पिस्टन हमें किस तरीके से लगाना है। अब बात आता है कि रिंग हमने किस तरीके से फिटिंग किया। तो टॉप 1 का जो रिंग है वो हमने ऊपर की ओर दिया है, मतलब सीधा में नहीं, हल्का मतलब साइड करना है। चाहे तो आप इधर साइड कर सकते हैं या तो इधर साइड कर सकते हैं। और इसी के हिस्से में इसके सीधे में बिल्कुल इस तरफ में हमने टॉप 2 का रिंग लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि टॉप 2 का है। और फिर इसके बाद जो पतला वाला ऑयल रिंग होता है एक हमने यहाँ पे लगा दिया है और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें गैपिंग रखना है, किसी भी रिंग का एक तरफ गैपिंग हमें नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी रिंग को फिटिंग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बाइक जल्दी धुआं नहीं देगी। और इसी के साथ साथ हमारा सिलेंडर का बोर सही होना चाहिए। अगर आप पूरा सिलेंडर किट खरीदते हैं तब पर भी आपको चेक करना ज़रूरी होता है, और अगर बोर भी कराते हैं तब पर भी हमें सिलेंडर को चेक करना ज़रूरी होता है कि इसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई भी कट का निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन एकदम बराबर इसका घिसाई होना चाहिए, बोर होना चाहिए, पॉलिश। तो चलिए गाइस अब हम इसे फिट करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाइक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं बराबर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस तो हमने हेड को टाइट करके इसका जो टाइमिंग चेन होता है उसे लगा दिया है। और इसी के साथ साथ जो इसका टाइमिंग होता है गाइस, ये चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। एक तो इस पॉकेट में बिंदी का निशान होता है, इसे हमें इसके हिस्से में रखना चाहिए, देख सकते हैं आप। और दूसरा हमें नीचे में जो हमारा क्रैंक होता है, ये इसका जो चाबी होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए। अगर मैग्नेट लगा हुआ है तो मैग्नेट में भी एक बिंदी का निशान होता है जो कि हमारा यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से हमें टाइमिंग सेटिंग करना है। तो यहाँ पे टाइमिंग चेन लगाने से पहले यहाँ से हमें इसे लूज करना होता है एडजस्टर को। तो हमने लूज करके रखा था, अब हमें यहाँ से टाइट करना है। तो इस तरीके से खोलना है और ये हमारा चैन जो है ये हमारा टाइट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल टाइट हो चुका है। इस चेन जब लूज हो जाएगा तो ये एडजस्टर इसे धक्का देता है, जैसे जैसे ये लूज होता है घिसता है, ये चीज़ इसे धक्का दे के रखता है। और उसके बाद जब ये पूरा फुल एडजस्टर बाहर आ जाता है इसके बाद हमें टाइमिंग चेन को चेंज करना होता है। और वही जो हम चेंज नहीं करते हैं और नहीं करने के कारण से ये हमारा लूज चलने लगता है। और लूज चलते चलते हमारा कभी क्या होता है, इसका जो टाइमिंग होता है ये चीज़ आउट हो जाता है। इसके ज़रिए से हमारा भल पिस्टन में लड़ जाता है और हमारा भल टूट जाता है, उसके ज़रिए से हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस बाइक में जो दिक्कत था वो टाइमिंग चेन मतलब टूट गया था।
तो काफ़ी ज़्यादा चला दिया इन्होंने, इसीलिए इसका टाइमिंग चेन टूट गया। तो हालांकि हमने इससे पहले अभी तक तो किसी बाइक का ऐसा नहीं देखा कि टाइमिंग चेन टूट गया। तो हालांकि उतरते हुए देखा कि यहाँ से उतर जाता है, यहाँ से उतर जाता है, पर इसका क्या है गाइस, टाइमिंग चेन टूट गया बिल्कुल, देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से हमने इसमें काम किया। अब चलिए हम पूरा फिट करते हैं। और इसी के साथ जो टैपिट होता है, और टैपिट को हमें बिल्कुल साइड प्ले रखना है, ऊपर नीचे का बहुत ही हल्का प्ले रखना है, और वो भी ये साइड का। तो इस तरीके से हम टैपिट सेट करेंगे और बाइक स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से गाइज हमने पूरी बाइक कंप्लीट कर दिया और थोड़ा मतलब स्टार्ट करके रखा है। और इसका भी आरपीएम भी मतलब ज़्यादा है। तो जब भी आप बाइक का हाफ इंजन का काम कराते हैं या करते हैं, तो बाइक अगर हम पिस्टन बोर कराते हैं सिलेंडर, तो हमें थोड़ा देर मतलब आधा घंटा 1 घंटा स्टार्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो पिस्टन होता है वो चीज़ फ्री होगा। और उसी के साथ साथ जो सलेंसर में हमारा पहले से जो ऑलरेडी धुआं मतलब वाइट स्मोक देता है, वो चीज़ जो जमा हुआ कचरा होता है वो चीज़ मतलब बाहर होता है गर्म होकर। तो इस तरीके से हमने किया गाइज। तो अब हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप आवाज़ साउंड सुन सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब